जहां जहां हिंसा वहां वहां बुलडोजर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लिए अब बुलडोजर ज्यादा जरूरी हो गया है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि बुलडोजर से दंगों को रोका जा सकता है, बुलडोजर से अपराध को रोका जा सकता है। इसे सत्ता की सनक ही कह सकते हैं कि बिना किसी कोर्ट से ऑर्डर मिले बीजेपी सरकार बुलडोजर चलाने में पल भर नहीं सोचती। और अगर बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई उंगली उठाएगा तो कोर्ट को भी झुकाने का दम ये सत्ताधारी रखते हैं। इसका ताजा उदाहरण खुद सरकार ने ही दे दिया है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने 7 अगस्त को हुई हिंसा पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने हिंसा के बाद नुहू में रहने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से तीखा सवाल किया कि क्या राज्य जातीय संहार करने की कोशिश कर रहा है। अब इस बेंच को बदले जाने की खबर सामने आई है, जिसने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है। सरकार को लगाई थी हाईकोर्ट ने फटकार। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त की देर रात हाईकोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया। बेंच एक दिन यानी 11 अगस्त को ही इस मामले में फिर से सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले ही बेंच का ट्रांसफर हो गया। इसमें जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन शामिल हैं। अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल इस बेंच की सुनवाई करेगी। इस बेंच ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल किया था, जो सवाल शायद सरकार को चुप गए होंगे। हरियाणा सरकार से कोर्ट ने पूछा था, जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या वो किसी एक खास समुदाय के लोगों की है? क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया था। जातीय संघार को इंग्लिश में एथनिक क्लींजिंग कहा जाता है। इसका मतलब है किसी भी जगह से एक खास समुदाय को हटाने या फिर बल या धमकी का प्रयोग करना। दरअसल हाईकोर्ट ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर टिप्पणी की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोजर इसका अहम हिस्सा है। ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है, इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए, ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियाँ वहाँ पे फ्री बट रही थी, किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। गोली चली है, गोलियाँ वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। इंटरनेट कब तक बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए वी शुड नॉट रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन। सारी चीज़ें बात करेंगे और फिर करेंगे। मैं कभी बिना मतलब ऐसे कभी किसी पे वो नहीं करता। अब इसे सत्ता की सनक ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया था कि सरकार बताए नुहू और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई हैं। क्या इससे पहले मकान मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था या फिर नहीं? लेकिन सवाल ये है कि जो तबाही मचाई गई उसके लिए जिम्मेदार कौन? जो आशियाने टूटे उनके लिए जिम्मेदार कौन? शायद ये सवाल सरकार से कोई नहीं पूछ रहा, या फिर सरकार इन सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।